नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा शेयर मार्केट। इंडिया शेयर मार्केट कैसे क्रैश हो गया था। अभी 27,000 का लेवल जो कि अभी 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो 22,000 के आसपास हमारा इंडियन शेयर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो क्या सच में अब शेयर मार्केट जो अपने इंडिया का है वो सच में ऊपर जाने वाला है? ऐसा कहा नहीं जाता, एक उम्मीद मानी जाती है, ऐसा पूरा नहीं कहा जाता। लेकिन बॉटम तो ले लिया, सपोर्ट तो ले लिया मेरे हिसाब से कि ऊपर जाने के लिए सपोर्ट ले लिया। क्योंकि अगर फिर नीचे गिर गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। ये सब आंकड़ा अनुमान लगा सकते हैं हर व्यक्ति, बट कोई रियलिटी नहीं बता सकता कि शेयर मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता। सिर्फ एक आंकड़ा अनुमान लगा सकते हैं जो कि रियल है, उसका भरोसा नहीं है नीचे चला जाए ऊपर है, इसका कोई गारंटी नहीं रहती। फिर भी एक अनुमान रहता है जो मैं आपको समझाता हूँ। शेयर बाजार की दिशा को सटीक रूप से पूर्वानुमानित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे वैश्विक आर्थिक स्थिति, भू राजनीतिक घटनाएं, कंपनी के विपरीत प्रदर्शन और निवेशकों की भावनाएं। हाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, लेकिन 5 मार्च को निचले स्तर पर खरीदी और एशिया बाजार में मजबूती चलते सेंसेक्स और निफ्टी 1% से अधिक तेजी है। जो हमारा निफ्टी 50 रहता है, सेंसेक्स रहता है, बैंक निफ्टी रहता है, फिर निफ्टी रहता है, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। 1% के आसपास बढ़ोतरी देखी गई है। और ये विदेशी जो एशिया का मार्केट है, तो अपना शेयर मार्केट एशिया में आता है, तो हमारे शेयर मार्केट के 1% की बढ़ोतरी तो देखी गई। निफ्टी 50 में भी देखी गई, सेंसेक्स में भी देखी गई 1.5% की बढ़ोतरी, और बैंक निफ्टी में भी देखी गई, और फिर निफ्टी में भी हमारी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक में मजबूत बनी हुई है, जिससे शेयर बाजार में संभावित वृद्धि उम्मीद की जा सकती है। हालांकि निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो सतर्क रहें, अपने निवेश को विविधता प्रदान करें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सूचित निर्णय लेना और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस शेयर मार्केट जो हमारे भारत देश का शेयर मार्केट है ना, ये गिरा तो बहुत है। 27,000 से 22,000 का लेवल आ गया। सपोर्ट ले लिया, ऊपर जाने के लिए सपोर्ट लिया, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर ही जाए, नीचे भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ऊपर जाए। क्योंकि शेयर मार्केट है, इसका मन क्या होता है, हमारे एफआई जो रहते हैं, एफआई थे हमारे इंडिया में, जो विदेशी निवेशक थे हमारे इंडिया में आए थे, वो निवेश किए थे, उनको एक तो नुकसान हुआ। पहली बात तो डॉलर बढ़ाना, पैसा कम हुआ, तो पैसा कम होने का भी नुकसान हुआ। आप समझ सकते हो, डॉलर बढ़ा, उनका पैसा कम हुआ। इसकी वजह से भी एफआई हमारे देश से निकल गए, जिससे हमारा शेयर मार्केट बहुत तेजी से क्रैश हुआ था। क्योंकि मेरा भी पैसा लगा था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको, जो 1 लाख का नुकसान हुआ था। 1 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया था, लॉस हो गया था। अभी इस हफ्ते मेरा 20,000 का उसमें रिकवर हुआ है, जो 80,000 78,000 के आसपास अभी भी मेरा लॉस है। लेकिन घबराने की टेंशन नहीं है। आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किए ना, तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट किए तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मार्केट गिरा हो तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसा है ना, तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका गोल्डन पीरियड है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट अभी करोगे ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपरी जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो 10-15% और नीचे जाएगा, फिर इसके नीचे नहीं गिरेगा मार्केट। क्योंकि मार्केट का रूल होता है, अगर मार्केट धड़ाम से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा एक तरह से, तो निवेशक जितने अपने इंडिया के इन्वेस्टर हैं, निवेश कर रहे हैं, तो क्या वो संत बैठेंगे, कंपनी उड़ा देंगे, ऐसा मुझे लगेगा। वो कंपनी उड़ा सकते हैं निवेशक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे वजह से तुम इन्वेस्ट मत कर देना, आप अपनी सलाह से करना। क्योंकि मैं आपको इसे
स्टडी के रूप में इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी हो सके आप जानकारी लेना और देखना, दूसरे की वीडियो देखना और किसी की वीडियो देखना, बट अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना। मेरे कहने पे मत कर देना कि आपको प्रॉब्लम हो, बोले ये भाई बोल दिया अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए बोला था, अभी नीचे आ रहा, हमारा लॉस हो गया। ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं अभी भी पैसा और इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए मार्केट मेरे हिसाब से ऊपरी जाने वाला है, नीचे तो नहीं आ सकता। आएगा तो 8-10% आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 20-22% निफ्टी 50 15% टूट गए थे, टूट गया है, यानी 15% निफ्टी 50 टूट गया है। इसका मतलब 4 पॉइंट का लो मार्केट गिरा था 4000 पॉइंट। अब 2008-2020 का रिकॉर्ड तोड़ दिया मार्केट। अब भी बहुत से लोग बोल रहे हैं 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4-5 महीने से लगातार मार्केट गिरता, लेकिन अभी इस प्रकार मार्केट कभी गिरता नहीं मेरी हिसाब से। फिर भी अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिए, शॉर्ट टाइम के लिए मनी इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा पैसा लगा, स्विंग ट्रेडिंग भी मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। लेकिन ऑप्शन और ट्रेडिंग मत करना, नहीं फंस जाओगे, क्योंकि इसमें 93% लोग फंसते हैं और 7% लोग प्रॉफिट में है। जिसमें से ये बताया गया है, सेबी की रिपोर्ट ये बताती है कि सिर्फ 105 लोग 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाए। और ये होता क्या, जो शॉर्ट नए इन्वेस्टर आते हैं वो ट्रेडिंग करने, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको लॉस होता है, और उनका लॉस होता है तो बड़े लोगों के पॉकेट में पैसे जाता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग मत कीजिए मेरे हिसाब से। फिर आपकी सोच है, क्या कर सकते हो करो, लेकिन करना भी ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग तो सीख लेना अच्छे से, फिर करना। किसी भी एक्सपर्ट से सलाह ले लेना और जानकारी लेके अच्छे तरह से सीख लेना, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग करना। नहीं, आप पैसा की भी बहुत मेहनत से कमाया जाता है, अगर पैसा फिजूल चला गया ना, हमारे जेब से व्यर्थ गया ना, तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए बोलता हूँ आप ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग मत करना। अगर करना तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देना। अभी मार्केट गिरा हुआ है, गोल्डन पीरियड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बाद में मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर निकल सकते हैं। आज 10 साल 20 साल के लिए आप देखोगे, ग्राफ देखोगे मार्केट का, तो ये ऊपरी जाने वाला, नीचे नहीं है। इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना ऊपरी है इसको, तो इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट पे। अभी गिरा हुआ मार्केट है, आप इन्वेस्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो SIP करिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, म्यूचुअल फंड में नहीं डालते, हाइब्रिड फंड में डालिए, इंडेक्स फंड में डालिए, ETF में डालिए। ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड, म्यूचुअल फंड में डालिए। आप जो SIP कर सकते हो, SIP के थ्रू पैसा डालिए, अच्छा रहता है। 15 से 20 साल डालिए, पैसा ग्रो होगा। मैं ऐसा नहीं कहता, पैसा ग्रो होगा। मार्केट तुमको पैसा कमा के देगा, लेकिन मार्केट को जो पैसा डाले उसको वक्त लेना पड़ेगा, इतना है। मार्केट पैसा कमा के देगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।